1989 में शिलान्यास का मामला हो, कार सेवा का हो, 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराने का मामला हो, ये सब तारीखें इतिहास में दर्ज हैं। हजारों कार सेवकों ने अपनी जान दी, अपने जीवन को अर्पित कर दिया प्रभु श्री राम के लिए। और राम नाम के सहारे बीजेपी सत्ता में पहुंची तो कई बार ऐसा लगा कि बीजेपी ने राम को भुला दिया, और ये आरोप लगाए संघ परिवार से जुड़े संगठनों ने। 2003 में ऐसी तल्खी सामने आई कि जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पर ये आरोप लगने लगे कि वो सत्ता में आने के बाद राम का नाम भूल गए। राम मंदिर आंदोलन का वो दौर, जब हिल गई थी सरकार। वो धर्म संसद जिसने बढ़ा दी थी बीजेपी की मुश्किलें। जय श्री राम। हिंदुस्तान, मैं कोई भीख मांगने नहीं आया हूँ। ये आंदोलन अब अखंड रूप से चलने वाला है, अभी अखंड संघर्ष चला है। जब तक राम जन्मभूमि निर्माण नहीं हो जाती है तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिससे हमको अपेक्षा थी, इसके लिए हमने हिंदू के नाम पर वोट मांग करके आज में सरकार में जाने का अवसर दिया, उन्होंने भी हमारी मांग ठुकरा दी। राम मंदिर आंदोलन ने यूं तो कई पड़ाव देखे हैं। साल 1949 में राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम की प्रतिमाओं के प्रकट होने से लेकर 1986 में राम जन्मभूमि का ताला खुलने तक, 1989 में राम जन्मभूमि के प्रतीकात्मक भूमि पूजन से लेकर 1992 में हुई उस घटना तक जब राम मंदिर आंदोलन ने देश की राजनीति की दिशा ही बदल दी। यही राम का मंदिर बनाएंगे, मारेंगे मर जाएंगे, मगर मंदिर वही बनाएंगे, छोड़ के न जाएंगे। मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए आया हूँ, लेकिन मंदिर बनेगा और वही बनेगा। लेकिन इसके बाद भी कई मौके आए जब राम मंदिर आंदोलन के आगे सरकारों को झुकना पड़ा। राम मंदिर आंदोलन की अगुवा रही बीजेपी को भी संत समाज के गुस्से का सामना करना पड़ा। हमको कितनी भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, कितना भी परिश्रम करना पड़ेगा, गांव-गांव में घूमना पड़ेगा, अपना सारा समय समर्पण करते हुए इस अत्यंत पवित्र काल को पूर्ण करके रहेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये साल था 2003। केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। सोमनाथ यात्रा के जरिए राम मंदिर आंदोलन को धार देने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त देश के उप प्रधानमंत्री थे। विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया था कि धर्म संसद में पूरे देश से 10,000 साधु संत इकट्ठे होंगे, और जहां तक संख्या का सवाल है तो काफी हद तक कामयाब हुए हैं साधु संतों को जुटाने में। इसी समय देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित धर्म संसद से हुए ऐलान ने तत्कालीन बीजेपी सरकार को मुश्किल में डाल दिया। धर्म संसद में मौजूद संतों और वीएचपी नेताओं ने साफ कर दिया है कि वो राम जन्मभूमि के मुद्दे पर किसी तरह के दबाव में नहीं है। उन्होंने ऐलान किया है कि अब इस मुद्दे पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी।
धर्म संसद में मौजूद संतों के आक्रोश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने ओम शांति की जगह ओम क्रांति का नारा दे डाला है। देश के भीतर सरकारें आई चली गई, पिछले 18 वर्ष से यह संघर्ष चल रहा है। हमको कहा जाता है कोर्ट का निर्णय या वार्ता से तभी राम जन्मभूमि का निर्माण हो सकता है। अब किसी वार्ता के और पीछे चलने वाले नहीं है, वार्ताएं सब खत्म हो चुकी। कोर्ट का मामला है, आप में से क्या हाई कोर्ट के निर्णय और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के लिए 5 वर्ष तक उठने वाले हैं? बोलिए। अगर आप उठने वाले नहीं हैं तो फिर संसद में कानून बनवा करके रहिए। अगर ये संसद नहीं बनाती है, ऐसी संसद लानी है जो कानून बना करके रहेगी। दिल्ली में हुई दशम संसद में पहुंचे साधु संतों ने साफ कर दिया था कि सरकार को राम मंदिर का रास्ता निकालना ही होगा। रेखाओं का विस्तार होता है बिंदुओं से, सागर का अस्तित्व दिखता है बिंदुओं से, विश्व में संस्कृति और सभ्यता कायम है तो वह है हिंदुओं से। आने वाले सभी भाई हमारे जब संदेश लेकर के जावे कि हिंदू का वोट उसी को मिलेगा जो हिंदू का समर्थक होगा, सम्मान करेगा और उसको परिवर्तन करेगा। संतों की मांग थी अयोध्या में राम जन्मभूमि की जिस जमीन पर विवाद नहीं है वो राम जन्मभूमि न्यास को सौंपी जाए और राम मंदिर बनाने का रास्ता निकाला जाए। मैं कोई भीख मांगने नहीं आया हूं। भगवान राम भिखारी नहीं थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। अयोध्या राम का, मथुरा कृष्ण का, काशी विश्वनाथ का, बाबर हम अपनी भूमि जो मेरी पट्टे की थी वो मांग रहे हैं, किसी की बाप की भूमि नहीं मांग रहे हैं, वो है और लेंगे। गौरतलब है कि उस वक्त बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र में गठबंधन की सरकार थी। कोई फैसला लेना सरकार के लिए आसान नहीं था और ऐसे में साधु संतों का दबाव सरकार की ओर से संत समाज को मनाने की कई बार कोशिश की गई। लेकिन साधु संत राम मंदिर आंदोलन से जुड़े विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी मानने को तैयार नहीं थे। अब समय बीत चुका है, सेकुलरवादी राजनीति बंद करो, जैसा माननीय अशोक जी ने कहा है। तुरंत संसद में बिल लाओ, राम जन्मभूमि हिंदुओं के हवाले करो, जिससे हम मंदिर का निर्माण शीघ्र आरोप यह था कि जिस वादे के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी वो उसे भूल गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिससे हमको अपेक्षा थी, जिसके लिए हमने हिंदू के नाम पर वोट मांग करके आज उन्हें सरकार में जाने का अवसर दिया, उन्होंने भी हमारी मांग ठुकरा दी। पहले दिन ही राम जन्मभूमि के मुद्दे पर प्रस्ताव लाया गया। जब कल बात हुई हमारी धर्म संसद के बड़े धर्माचार्यों से और वीएचपी के नेताओं से, तो उन्होंने कहा था कि आज इस मुद्दे पर कोई दूसरा एक प्रस्ताव और आएगा। इसका मतलब साफ है कि ये हो सकता है, ये कहा जा रहा है कि यही यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि जो धर्म संसद बुलाई गई है, इसी में जो मौजूद साधु संत हैं और जो लोग हैं, आम लोग, वो एक प्रदर्शन करेंगे। यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना कर सकते हैं या संसद भवन की तरफ मार्च कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है। इसका मतलब अभी से एक दबाव वाली जो बात है या जो सत्याग्रह वाली बात है वो शुरू हो जाएगी। चौबीस फरवरी 2003 ये वो तारीख थी जब दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद साधु संतों ने संसद भवन का घेराव करने का ऐलान कर दिया। हालांकि पुलिस ने साधु संतों को आगे बढ़ने से रोक दिया।
दरअसल उस वक्त विश्व हिंदू परिषद और उसके पदाधिकारी चाहते थे कि गैर विवादित राम जन्मभूमि पर पूजा अर्चना और अन्य धार्मिक कार्यक्रम करने की इजाजत मिलनी चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी। अलबत्ता सरकार के लिए कोई फैसला लेना आसान नहीं था। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जरूर लगाई गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि गैर विवादित जमीन पर धार्मिक कार्यक्रम करने की इजाजत दी जाए। हालांकि इस याचिका को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया, लेकिन इस याचिका से साधु संतों का रुख कुछ नरम जरूर हुआ। साफ है कि सरकार ने जो कोशिश की थी उसको भी विश्व हिंदू परिषद नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, धर्म संसद नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। यही बात है, संघ चाहता था कि इस बार सरकार को मौका मिलना चाहिए कि क्योंकि सरकार ने जो पहल किया, अयोध्या के मुद्दे पर याचिका दायर की है, तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए धर्म संकट था विश्व हिंदू परिषद के सामने। लेकिन धर्म संसद में जो साधु संत आए थे वो चाहते थे कि इस मुद्दे पर इस तरह की बार बार धर्म संसद बुलाना ठीक नहीं है। उनके तेवरों को देखते हुए फैसला करना पड़ा कि धर्म संसद जो राम जन्मभूमि के मुद्दे पर है वो आखिरी होगी। ये बात और है कि इसी धर्म संसद से एक और ऐलान हुआ, जिसका उभार इसी साल मार्च और अप्रैल के महीने में देखने को मिला। अपनी भूमि जो मेरी भटक थी वो मांग रहे हैं, किसी की बाप की भूमि नहीं मांग रहे हैं। राजनीतिक लोग इस समाज को तोड़ते रहेंगे और हम देखते रहेंगे। ये कब तक होगा? दूसरा विषय, इस देश के पुनर्विभाजन के लिए जिहाद की तैयारियां हो गई हैं। इस विषय पर भी आज चिंतन करने की बहुत ही आवश्यकता है कि वो राम की जन्मभूमि है, वो बाबर की जन्मभूमि नहीं है। श्री राम, जय श्री राम। ये ऐलान राम मंदिर के लिए सत्याग्रह के लिए था, जो कि दिल्ली में 27 मार्च से 2 अप्रैल तक चला। जिसमें देश के कोने कोने से साधु संत और राम भक्तों ने हिस्सा लिया, अपनी गिरफ्तारियां दी। सत्याग्रह 7 दिन तक चलने वाला है। आज लगभग 35 से 40 हजार तक हमारे सत्याग्रही बंधु पूरे देश से आए हैं। वे अपनी गिरफ्तारी देने वाले हैं। आपको जब गिरफ्तारी देनी होगी, हमारे इस नगर के हमारे जो पुलिस विभाग के प्रमुख हैं वो आपको बताएंगे कि आप गिरफ्तार हुए हैं। आप बिल्कुल इसके सामने से 4-4, 5-5 की पंक्ति में जाएंगे। ये आंदोलन अब अखंड रूप से चलने वाला है। अभी अखंड संघर्ष चला है। जब तक राम जन्मभूमि निर्माण नहीं हो जाती है, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। दिल्ली के गांधी मार्केट मैदान से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके लिए प्रतिदिन के लिहाज से अलग प्रांतों को वक्त दिया गया था। इस दौरान करीब 1,73,000 राम भक्तों ने सत्याग्रह में हिस्सा लिया। सत्ताईस मार्च 2003 हरियाणा, इंद्रप्रस्थ, पूर्व आंध्र, ओडिशा, महाकौशल, गुजरात, उत्तर बिहार, कानपुर, ब्रज के 37,193 राम भक्तों ने सत्याग्रह किया। 28 मार्च 2003 इंद्रप्रस्थ, पंजाब, पश्चिम आंध्र, केरल, दक्षिण बिहार, उत्तर असम, मेरठ और अवध प्रांत के करीब 30,000 राम भक्तों ने सत्याग्रह किया। 29 मार्च 2003 हिमाचल प्रदेश, उत्तर कर्नाटक, झारखंड, उत्तरांचल, गोरखपुर प्रांत के करीब 20,000 राम भक्तों ने सत्याग्रह किया।
30 मार्च 2003 सत्याग्रह में हरियाणा, जम्मू, पूर्व आंध्र, ओडिशा, उत्तर बिहार, महाराष्ट्र, महाकौशल, जयपुर, काशी प्रांत के राम भक्त शामिल हुए। 31 मार्च 2003 पंजाब, पश्चिम आंध्र, तमिलनाडु समेत कई प्रांत से आए राम भक्तों ने हिस्सा लिया। 1 अप्रैल 2003 हिमाचल प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, झारखंड समेत कई प्रांत के राम भक्त शामिल हुए। 2 अप्रैल 2003 करीब 20,000 राम भक्तों ने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह के दौरान तमाम राम भक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कई बड़े नेता शामिल थे। इनमें महंत परमहंस रामचंद्र दास, स्वामी सत्यमित्रानंद, स्वामी वासुदेवाचार्य, स्वामी रामविलास दास वेदांती, विष्णु हरि डालमिया, अशोक सिंघल, आचार्य गिरिराज किशोर, प्रवीण भाई तोगड़िया, श्री चंद्र दीक्षित ने अपनी गिरफ्तारियां दी। हम लोग यहाँ से जाकर अपने अपने सांसदों से मिलेंगे। पूरे देश से यहाँ लोग आए हैं, उनसे हस्ताक्षर कराएंगे। कानून बनाने के लिए राम जन्मभूमि परिसर न्यास को सुपुर्द करना आपको मंजूर है कि नहीं? हस्ताक्षर करिए। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद भी राम मंदिर निर्माण का कोई रास्ता नहीं निकल सका। विश्व हिंदू परिषद और साधु संतों की ओर से विधेयक लाने की मांग होती रही। इस बीच तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने साफ कर दिया कि सरकार विधेयक नहीं लाएगी। दिलचस्प है कि अगले ही साल 2004 में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की, लेकिन राम मंदिर के लिए आंदोलन जारी रहा और जारी रही सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशें। क्या तैयारी है? पहले भी आंदोलन हुआ था, आंदोलन का राजनीतिक फायदा लिया गया, आंदोलन को अधूरे रास्ते में छोड़ दिया गया। अब क्या तैयारी है? भगवान राम और राम जन्मभूमि को अधूरे रास्ते में नहीं छोड़ा गया, न कभी छोड़ा जा सकता है। एक हिंदू के जो हिंदू है, हिंदुत्वाभिमानी है, राम भक्त है, उसके रक्त में एक कण भी जब तक रहेगा तब तक मंदिर निर्माण के लिए वो कटिबद्ध रहेगा, अपने प्राणों के उत्सर्ग के लिए तैयार रहेगा। इसलिए आंदोलन ढीला पड़ेगा ऐसा नहीं। अब जैसे ढांचा गिरना था तो वहाँ एक जनशक्ति ने काम किया, इकट्ठा एक सामूहिक 5 घंटा का में तोड़ दिया। अब तो मंदिर के निर्माण के लिए हम लोग शांति, भगवान राम के स्वरूपानुरूप शांति और मर्यादा के साथ मंदिर का निर्माण चाहते हैं।